अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि उनके देश पर हमला किया गया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम पर हमला हुआ है, ये एक हमला है, ये किसी भी तरह से केवल फ्लू नहीं है। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं देखा। आखिरी बार ऐसा 1917 में हुआ था। ट्रंप अपने देश में सब कुछ सामान्य करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहां कोविड-19 की वजह से 47,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 8,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ट्रंप से जब पूछा गया कि लोगों और व्यापार की मदद के लिए प्रशासन अरब खरब रुपए के प्रोत्साहन पैकेज दे रही है ताकि उनकी मदद की जा सके, लेकिन इससे राष्ट्रीय ऋण बढ़ रहा है, इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या हमारे पास कोई विकल्प है? मैं हमेशा सभी चीजों को लेकर चिंतित रहता हूं। हमें इस समस्या को ठीक करना है। हमारी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, चीन से बेहतर, हर जगह से बेहतर। हमने इसे पिछले 3 सालों में बनाया है और एक दिन वो आता है और कहता है कि हमें सब बंद करना पड़ेगा। अब हम इसे दोबारा खोलने जा रहे हैं और हम पहले से ज्यादा मजबूत होने वाले हैं, लेकिन आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि हमने अपनी एयरलाइंस को बचाया है, हमने कई कंपनियों को बचाया है। वो कंपनियां जिनका पिछले 2 महीने में काफी अच्छा काम चल रहा था, अब अचानक वो बाजार से बाहर हो गई। उनका कहना है कि देश भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों में लगातार कमी आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हॉटस्पॉट में स्थिरता दिखाई दे रही है, वो सही दिशा में जा रहे हैं। बोस्टन में मामलों में गिरावट आ रही है, शिकागो में भी वायरस का असर कम हो रहा है, डेट्रॉइट से बुरा वक्त निकल चुका है। इन रुझानों से पता चलता है कि वायरस से लड़ने के लिए हमारी आक्रामक रणनीति काम कर रही है और अधिक राज्य जल्द ही धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से फिर से खुलने की स्थिति में आ जाएंगे। ये काफी रोमांचक है। ट्रंप ने इस दावे का खंडन किया कि अमेरिका में कोरोना वायरस फिर लौटेगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका में इस साल के अंत में कोरोना वायरस का दूसरा दौर शुरू होगा, जो वर्तमान कोविड-19 संकट से भी भयंकर होगा। एक शीर्ष अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी ने इस खतरे के प्रति आगाह किया है। कोरोना वायरस से अब तक अमेरिका में 45,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा, साल के अंत में अमेरिका में एक ही समय में फ्लू महामारी और कोरोना वायरस महामारी होगी। वर्तमान की बात करें तो अगर कोरोना वायरस के प्रकोप की पहली लहर और फ्लू का सीजन एक ही समय पर होता तो ये वास्तव में स्वास्थ्य क्षमता के मामले में अत्यंत कठिन समय हो सकता था। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रकोप तब आया जब सामान्य फ्लू का सीजन खत्म हो रहा था, लेकिन ऐसी आशंका है कि हमारे देश में अगली सर्दियों में वायरस का फिर से हमला होगा, जो वास्तव में इस स्थिति की तुलना में और भी मुश्किल होगा। हमें एक ही समय में फ्लू महामारी और कोरोना वायरस महामारी का सामना करना होगा। एक साथ दो प्रकोप के आने से स्वास्थ्य प्रणाली पर अकल्पनीय दबाव होगा। इस बीच व्हाइट हाउस ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए निवारक उपायों को जारी रखने और जांच सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया है। इस बीच मिस्र ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के तौर पर चिकित्सा आपूर्ति से भरा एक विमान अमेरिका भेजा। मिस्र के इस कदम ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिकी सहायता पाने वाले देशों में वो शीर्ष पर है। मिस्र इससे पहले चीन और इटली को भी मेडिकल सामग्री भेज चुका है। मिस्र के साथ संबंधों को बढ़ावा देने वाले अमेरिकी सांसद डच रूपर बर्गर ने बताया कि विमान एंड्रूज एयरफोर्स बेस पर उतरा। विमान में 2 लाख मास्क, 48,000 शू कवर, 20,000 सर्जिकल कैप और अन्य सामान हैं। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें चिकित्सा सामग्री को सैन्य परिवहन विमान में लादते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ अंग्रेजी और अरबी में एक संदेश लिखा है, मिस्र के नागरिकों की तरफ से अमेरिकी लोगों के लिए।